जैसे कि देख रहे हो आप, रात के 3 बज रहे हैं और जैसे कि लग रहा हो कि टेम्परेचर रात के 3 बजे क्या होगा। और ये बर्फ़ ही बर्फ़ देख ही रहे हो मेरे बगल में, देखो ये बर्फ़ पूरा है ना। अब देखते जाओ कितनी लंबी बर्फ़ की परत है और पूरा जमा हुआ है बर्फ़ के चट्टाने चट्टाने, और चल ही रहे बर्फ़ के बीच, बर्फ़ ही बर्फ़ है यार। मैं क्या बताऊं, उंगली की, पैर की और हाथ की उंगलियां तो ऐसी हो रखी हैं कि शायद मैं काम ही नहीं कर रही हैं। मोबाइल पकड़ाऊँ कैसे पकड़ाऊँ, भोलेनाथ की कृपा से पकड़ाऊँ। ध्यान से फिसल रहा भाई। भाई फिसलन भी बहुत है, बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है क्योंकि ये बर्फ़ पिघल रही है, पानी आ रही है, जूते का तला मेरा जो है सोल पूरा घिस चुका है, नेक भी गिरा तो सिर फटेगा, तो बस है। और लगेज तो मैं कई बार बता चुका हूँ। देखो पीठ पे ये एक बड़ा बैग है, एक आगे जी बड़ा बैग है और दोनों फुल हैं, स्पेस नहीं है 20 से 25 किलो आपका जी वजन हो रखा है इसमें है। खड़ी चढ़ाई है जो कि मैं चलता जा रहा हूँ और ये बर्फ़ ख़त्म होने वाली नहीं है। आप देखिए भाई, कहते हैं भोलेनाथ की भक्ति करना आसान नहीं है पर सबसे सरल भी है। भोलेनाथ को आप कुछ भी चढ़ा दो, एक पत्ता भी चढ़ा दो, कुछ प्रसाद वरसाद कुछ भी ना करो, प्रश्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। पर राम जी की भक्ति, कृष्ण जी की भक्ति सरल बताई गई है ना। अब समझ में आया भोलेनाथ जी तांडव क्यों करते भाई। पूरी जगह तांडव किया, 12 ज्योतिर्लिंग बनी है पूरे भारत में, कहाँ कहाँ उन्होंने तांडव किया है, समझ में आ रहा है भाई अब। और आनंद भी है भोलेनाथ की। हाँ जी है। चलो आप लोग बस दुआ करें, प्रार्थना करें मेरी जी पूर्ण यात्रा सफल हो, और मेरे टूला वासियों को भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहें, सबों की। भाई राधे राधे। आज इतनी ठंड में है रिकॉर्ड तोड़ चाय पी है मैंने, अपनी लाइफ में इतनी चाय नहीं पी है। मैंने आज चाय पी है 22, जिसकी एक चाय की कीमत है 30 रुपये। और आलू के पराठे खाए हैं 5, वो भी आलू के पराठे मैंने 5 जगह खाए हैं। एक पराठा एक जगह खाता था, रुक रुक के खाता था। सुबह के 8 बजे से चलाऊँ, रात का 2:30 बज रहा है और पराठे का रेट है 90 रुपये, एक आलू का पराठा, चाय का 23 चाय हो रखी है हमारी। सर्दी बहुत है, हर दो चढ़ाई बहुत है, थक जाते हैं, खुले में रुकते नहीं हैं, किसी चाय की दुकान पर रुकना पड़ता है, 15-20 मिनट के लिए वहाँ चाय पीनी पड़ती है जिससे पूरे शरीर की बॉडी में गर्माहट आ जाए। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, सर्द हवा है और चल रहे हैं। बस ये भोलेनाथ की कृपा से जुकाम वगैरह ना हो, क्योंकि सर्दी में जुकाम होगा हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मेरे को यहाँ से दर्शन करके उतर के और बद्रीनाथ के लिए जाना है, और बद्रीनाथ के लिए भी मेरे को अभी 70-80 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर चल के दूसरी रोड पे लेना है, जहाँ जिस रोड से लूँगा उस रोड से बद्रीनाथ 220 किलोमीटर दूर है। वहाँ भी पहुँचने में लग जाएंगे 20 किलोमीटर डेली या 25, 10 दिन मिनिमम लग ही जाएंगे। फिर बद्रीनाथ के बाद नेपाल, पशुपतिनाथ, काठमांडू, वो भी पैदल जाना है, वो है 1100 किलोमीटर। जैसी राधे। भाई रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं पहाड़ियों पर हूँ और मैंने टेम्परेचर जो है वो गिरता जा रहा है भाई।
और मेरी पैरों की उंगली ना एकदम सुन्न पड़ गई है, क्या बोलूँ बस। अब तो लग रहा है कि सीधे ऊपर पहुँचो, भोले बाबा के दर्शन करो, और फिर मेरे को भैरवनाथ भी जाना है। ऊपर भैरवनाथ ऊपर है, और वासुकी जी 6 किलोमीटर है केदारनाथ से ऊपर। वासुकी के लिए भैरवनाथ जरूर जाऊंगा क्योंकि बुखार मतलब क्या है, अभी मेरे मतलब इतनी सर्दी है, मतलब हाँ, इतने कपड़े नहीं लाया था। जिस हिसाब से यहाँ सर्दी है, मैं सोच रहा अप्रैल में भाई बर्फ़ पिघलती है, धूप निकलती है, सर्दी कम होगी, एक जैकेट डाल लो, ठीक है। सॉक्स भी मैं उसने नॉर्मल लेके आया हूँ। और भाई यहाँ पे ऊपर तो कोई दुकान है नहीं है सॉक्स वगैरह की, या कुछ ऐसी कि मैं ले लूँ या वो ले लूँ, तो आप तो पता ही है भाई। तो बस चल रहा है प्रभु की कृपा से, कर रहा हूँ जैसा भी है, चल रहा है प्रभु। और भोलेनाथ की कृपा है, वो तो मैं कर रहा हूँ, प्रभु की कृपा ही है ये यार, जो मैं चल पाया, इतना आगे आ गया। क्योंकि सबसे बड़ी मेन बात था कि मैं वेट लेके, लगेज मेरा बहुत था, लगेज को लेके मैं चढ़ा हूँ। जब जितने भी लोग जा रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं, भाई तुम इतना लगेज लेके चल कैसे पा रहे हो। मैंने कि भाई भोलेनाथ की कृपा है जो मैं चल पा रहा हूँ लगेज को लेके। वह लगेज ही मेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे पीछे बहुत लगेज है मेरे पे, तो इसलिए मैं चल पा रहा हूँ। तुम लोग देख रहे हो ये भीड़, ये दीदी जो चल रही हैं। हाय। दीदी कैसी सर्दी है? सर्दी चल, 1 मिनट रुको। दीदी मेरा यूट्यूब चैनल है आदित्य रिलेटिव से। हाय। सर्दी चलते हुए तो है, मतलब चलते हुए नहीं है। -5। हाँ वैसे तो टेम्परेचर बहुत है, रुको तो बहुत ठंड लगती है, चलो तो ठंड नहीं लगती। क्योंकि जैकेट उतार रखी है, कॉटन की टी शर्ट में ट्रैकिंग हो रही दीदी है। आपको भी बड़ी थकान लग रही है, क्योंकि बस हाँ अब तो कंटिन्यू चल रही हूँ ना, इसलिए धीरे 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 आप कितने धीरे। में चलना स्टार्ट किया? 3:30 4 बजे करीब। और दीदी आप तो सो गुड, आप बहुत जल्दी आ गई। पर हम 8 बजे चले थे, पर हम रुक रुक के चलेंगे, क्योंकि अब तक मैंने ना 20 कप चाय पी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। भाई अब थोड़ी हालत ख़राब है, क्योंकि एक तो ऊपर है, सांस भी फूल रही है, और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है सर्दी। भाई मैंने अपनी लाइफ में इतनी कम सर्दी में नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, हाँ -5। और मैं उस हिसाब से कपड़े रखे भी नहीं लाया था। जैकेट, एक पतली सी जैकेट लेकर आया था, और इसी जैकेट में मेरे को रहना है, और ठंड अंदर तक है, और हाथ पैर काम नहीं कर रहे। 100 मीटर के बाद बैठना पड़ रहा है ठंड के मारे भी, और ठंड। और मैं सुबह से यहाँ 30 से 40 रुपए की चाय है, और मैं 8-10 चाय पी चुका हूँ सुबह से, और 4-5 आलू के पराठे, 3 आलू के पराठे भी खा चुका हूँ। पर मैं एक जगह एक पराठा, मतलब एक पराठा ही खाता हूँ, फिर थोड़ी दूर चल के फिर एक पराठा खाता हूँ, फिर एक खाता हूँ। पूरा पेट भर के नहीं खा रहा हूँ एक संग में, क्योंकि फिर आलस आएगा, फिर चला भी नहीं जाएगा, फिर भूख लगेगी। ये लोग थोड़ा थोड़ा करके खाता जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। कहीं मैं 2 बार मैगी भी खा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ रोटी सब्जी तो नहीं मिलती, आलू पराठे मैगी ये मिलते, तो इससे बेटर आलू 70 से 80 रुपये का आलू का पराठा रहता है, और दही वगैरह कुछ नहीं रहती, सब्जी वगैरह कुछ नहीं रहती, अचार उसके साथ रहता है, बस मिक्स अचार। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत सादा मिलेगा। मेरे को आलू के पराठे में तेज़ मसाला करवाना पड़ता है, तेज़ मिर्च वगैरह स्पाइसी बनवाना पड़ता है स्पेशली कह के। तो गुरु जो भी कोई अभी केदारनाथ आए ना भाई, मैं इतना कहूँगा मेरी हालत ख़राब है, भोलेनाथ है। पर हाँ कहूँगा यार, भोलेनाथ की भक्ति में परीक्षा बहुत है, कठिनाई बहुत है। राम और कृष्ण की भक्ति में इतने नहीं है, वो तो वृंदावन में रह के राम और भोलेनाथ तो पूरा तांडव किया है पहाड़ों पर भाई। परीक्षा तो लेंगे ही, एक जगह कहाँ ठहरे वो, पूरे पहाड़ में घूमते रहे इतने, और वो तो एकदम कैलाश पर्वत पे बैठे रहे नंगे शरीर, और हम लोग तो कपड़े पहन के भाई, बाप रे इतनी सर्दी है, बहुत सर्दी। दीदी कैसी सर्दी है बताओ? हैं दीदी माइनस में आपका चल रहा है भाई। लोगों जो भी कोई केदारनाथ आए ना, फुल कपड़े लेके आए, जैकेट वैकेट, इनार विनार, जितने 2 जैकेट भी पहन के आए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी तो भी नहीं झेलेगी, क्योंकि माइनस में आप 2 जैकेट पहननी पड़ेगी आपको, माइनस में 2 जैकेट आपको पहनी 2। और हाथ के ग्लव्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उंगलियां आपकी सुन्न हो जाएंगी, आपको कुछ पकड़ा नहीं जाएगा। सर्दी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ना कहते हैं कि केदारनाथ पे जाके बर्फ़ मिलती है भाई। केदारनाथ से पहले 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे ही आपको बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी, दोनों तरफ रोडों के किनारे, और जिन्हें
छोटी पड़ी है भाई। 30-40 फुट के पहाड़ बन रखे हैं बर्फ़ के। जो मैंने अभी आगे वीडियो बनाई है वो देखना, मैं डालूंगा यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। पर भाई ये है। और जो डायबिटीज़ पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, और कोई भी हृदय पेशेंट है भाई, वो तो ना आए इतनी सर्दी में। वो तो भाई कम सर्दी में आए तो ज़्यादा बेटर है भाई। इतनी सर्दी, अब मैं सोचता हूँ 65-70 साल के आदमी तो ऊपर आना ही नहीं चाहिए, कोई भाई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बीमारियों से घिरा होता है क्योंकि सर्दी बहुत है। और इतनी सर्दी मैंने अपनी लाइफ में अब तक की सबसे कम ही भाई पहली बार देखी। इतनी कम सर्दी है, इतनी सर्दी कम में तो मैं रहा भी नहीं हूँ। नाक कान सबसे धुआं निकल रहा है भाई, बहुत सर्दी है भाई। हेलो भाई, जैसे कि आप देख रहे हो जी, बर्फ़ की चट्टानें केदारनाथ के पास नहीं है, केदारनाथ तो अभी दूर है, रास्ते में ही है केदारनाथ की चढ़ाई पे ही, और बहुत नज़दीक है। और इसी बर्फ़ के रास्ते से हम गुजरे हैं जी, बिल्कुल रोड के बगल में पड़ी हुई है। आप देख रहे हो जी, श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, और ऐसे बीच में पूरा लगा हुआ है। और इतनी ठंड है, हाथ पैर पूरे जकड़े हुए हैं, खून जमा हुआ है पूरा भाई। हमें हर 200 मीटर पर रुकना पड़ा ठंडे के मारे। फिर थकान भी है, चढ़ाई भी बहुत है, फिसलन बहुत है। एक तो मेरा जूता खिंच गया चलते चलते, और वो तो ऐसे रपट रहा है, ऐसा फिसल रहा है कि ऐसा लगता है कि अगर नेक भी फिसलो सीधे खाई में। रेलिंग लगी है, वो टूट गई है चारों तरफ, तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। तो इसलिए कोई भी आए तो भाई जूते चप्पल ना एकदम सोल एकदम परफेक्ट हो, जो ये पुराने जूते चप्पल पहन के नहीं आए, एकदम नए हो, और जो घिसे हुए ना हो। जो कार से भी आए चढ़ना, गौरीकुंड से तो आपको पैदल ही आना भाई, क्योंकि यहाँ पे ना खच्चर भी फिसल रहे हैं, इतनी फिसलन है भाई। खच्चर का भी रिस्क रहता है, अगर खच्चर फिसला तो सीधे नीचे खाई में। जैसे कि आप देख रहे हो ये बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। और रोड के किनारे इसके बीच में से निकलना है आपको, बर्फ़ ही है चारों तरफ। जय श्री राधे, हरे कृष्ण, हरे महादेव।